नमस्कार। एक बड़ी ही चौंका देने वाला मामला जो कोलकाता से सामने आ रहा है। बताना चाहेंगे अभी निर्भया केस आज भी जब याद करते हैं तो आपके पैरों तले भी ज़मीन निकल जाती है और दिल दहल जाता है। किस तरह से उस बच्ची का यानी उस युवती का किस तरह से रेप और कितना घिनौना जघन्य अपराध किया था। किस तरह से उस लड़की को नोच नोच कर इन दरिंदों ने यानी नोचा था। बताना चाहेंगे इंसानों की बनी इस दुनिया में दरिंदों की मानसिकता रखने वाले भी लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को कब नोच डाले कोई नहीं जानता। अभी ये बड़ी खबर जो आ रही है, लगातार डॉक्टर्स इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में। बताना चाहेंगे कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर के जो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हटाए गए। आरोपी की जो हम तक खबर पहुंच रही है, बताया जा रहा है आरोपी 4 शादियां पहले ही कर चुका है, 3 पत्नियां भागी हैं और कल यानी आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की वर्ल्ड वाइड जो कि हड़ताल है। पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ऐसे आरोपियों को, ऐसे दोषियों को किस तरह की तुरंत फास्ट ट्रैक के माध्यम से सजा होनी चाहिए। निर्भया को भी कितने साल लग गए इंसाफ मिलते हुए और लगभग 14 साल के बाद जो हम तक जानकारी है निर्भया के माँ बाप को यानी कि इंसाफ मिला था। बताना चाहेंगे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसीज में खामियां हैं। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहे हैं। रविवार यानी 11 अगस्त को रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया था कि 12 अगस्त यानी आज से पूरे देश भर में हड़ताल की जाएगी। एक यानी माने हुए समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से ट्रेनी डॉक्टर्स की हत्या करने वाले आरोपी का नाम जो है संजय राय है, जिसने 4 शादियां की थी। संजय ने के गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं। चौथी पत्नी की कैंसर से पिछले साल ही जान चली गई थी। और बताएंगे आखिर उस डॉक्टर के साथ किस तरह से इसने जघन्य अपराध किया, किस तरह से उसने रेप और उसका कत्ल किया। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रेप और मर्डर यानी हत्या की बात को कबूल लिया। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। बताना चाहेंगे इरफान यानी कि एयरफोन के बताना चाहेंगे किस तरह से आरोपी पकड़ा गया। एयरफोन से पकड़ा गया संजय, फोन में यानी फोन वीडियोस मिले। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर्स की यानी बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ एयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज जब सेमिनार हॉल के अंदर जाते फुटेज में जो संजय था आरोपी था सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में एयरफोन लगाए हुए थे। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास एयरफोन नहीं थे। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले एयरफोन को सभी संदिग्धों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गए। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूल की है। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना रहता था। पुलिस ने 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था संजय को। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जो आरोप सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसियों में खामी है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरास की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग भी थी। हालांकि प्रबंधक की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। शनिवार को मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर यानी कि कौस्तव नायक ने बताया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, जांच चल रही है। 1 तो 2 दिन के भीतर यानी डिटेल रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट आंख से खून बह रहा था। 7 पॉइंट में समझिए पूरी घटना क्या है, किस तरह से उस दरिंदे ने इस डॉक्टर की जान ली
थी और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बताना जाए 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न यानी आधी नंगी बॉडी जो थी वहां पर मिली। पुलिस ने बताया कि ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया। घटना सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के भीतर हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा और ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखें और मुंह से खून बह रहा था और साथ ही साथ चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोटों के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएन भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 103 वन हत्या यानी कि एक हत्याकर और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत मामला दर्ज कर दिया और रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 यानी मेंबर्स का जांच पैनल बनाया है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी ने सीबीआई की जांच भी की है। यानी एक बार फिर से निर्भया हत्याकांड को फिर से दोहराया गया। यानी किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर यानी कि एक डॉक्टर को, रेजिडेंट डॉक्टर को किस तरह सेमिनार हॉल में यानी उस आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को किस तरह से नोचा और उसके बाद उसका बलात्कार करने के बाद उसकी जान भी ले ली। ये पहला मामला नहीं, देश भर में इस तरह से ना जाने कई जगहों पर इस तरह के मामले हमने सुने और ये सुनकर पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि क्या इंसानों की इस दुनिया में क्या इस तरह के दरिंदे भी हमारे आसपास हैं जो हमेशा फिराक में आते हैं जब कब हमारी बहन बेटियों को नोच डाले। और ऐसे लोगों के लिए सजाए मौत भी बहुत कम है कि जो किसी बहन बेटी को किस तरह से तड़पा कर उसकी इज्जत का तार तो करते हैं, वहीं पर उसकी जान भी ले लेते हैं। निर्भया केस में भी यही हुआ था, किस तरह से उसके साथ, उस बहन बेटी के साथ किस तरह से किया गया था। आज भी जब याद करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी वही दर्द कम नहीं हुआ था। एक बार फिर से कोलकाता से ये खबर आ रही है कि किस तरह से आरोपी इतना निडर, उसे कानून का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। जब पुलिस से पूछताछ कर रहे तो पुलिस को कहता है कि तुम मुझे फांसी पर लगा दो। यानी कि कोई उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, इतनी बेशर्मी से, यानी उसे कोई डर नहीं था कानून का। ना जाने किस तरह की मानसिक वाला व्यक्ति था, किस तरह के उसके संस्कार थे, जो कहता है आप चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। यानी इतनी निडरता से वो कह रहा था जैसे पता नहीं कौन सा अच्छा काम किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं होनी चाहिए ताकि और दूसरे भी इस तरह की गंदी दरिंदगी भरी मानसिकता रखने वालों को भी सबक मिले। फिलहाल ये बड़ी खबर जो कोलकाता से आ रही है, जहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर की किस तरह से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है पहली ही 4 शादियां कर चुका है और 3 पत्नियां उसकी भाग चुकी और चौथी की पिछले 4 कैंसर से ग्रस्त होने के कारण जान चली गई और अब ये इसने इस डॉक्टर को अपना निशाना बनाया है। बड़ी शर्म की बात और अफसोस की बात है कि हमें इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है जब भी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है। क्यों नहीं ऐसे लोगों को चौराहे पर ही फांसी पर लटका देना चाहिए। कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि तुरंत यानी कि साबित होने पर जुर्म इन्हें चौराहों पर इन्हें लटका इनकी फांसी लगा देनी चाहिए ताकि और लोगों को भी इबरतनाक सजा हो। वाकई आज दिल दहल गया एक बार फिर से। निर्भया हत्या और रेप का मामला अभी लोगों के दिलों से हटा नहीं था कि आज फिर से एक मामला ऐसे सामने आया है। आज डॉक्टर्स जो है सड़कों पर उतरे हैं। हमारी बहन बेटियां कहीं पर भी सेफ नहीं। हवस के बेड़िए ये दरिंदे हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जाए, कहीं जॉब करें, कहीं भी हो। हवस के दरिंदे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे जो हमेशा फिराक में रहते हैं कब हमारी बहन बेटियों को नोच डालें। फिलहाल एक बड़ा मामला और ये ज़रूर कहेंगे आप लोग भी जो देख रहे हैं उस बहन बेटी के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनके यानी कि उसके इंसाफ के लिए ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इस केस में सीबीआई की मांग की गई है और देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल आज वर्ल्ड वाइड जो हड़ताल हो रही है डॉक्टर्स की पूरे देश भर में इस रेप और हत्याकांड को लेकर, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।